आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में, डेट इज ऑफ ऑल टाइम एंड डेट इज होमर। अगर आपको नहीं पता, होमर का जो एक फेमस वर्क है, या तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, यूजीसी नेट में पढ़ा होगा, मतलब हर जगह इनका नाम तो होता ही है। और इनका एक जो फेमस वर्क डेट इज इलियड एंड ओडिसीज। तो ये दोनों ही जो है इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जो कि एक सेमी लेजेंडरी ऑथर है होमर। ये जो है स्टैंड करते हैं एट द डॉन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। इनके जो एपिक टेल्स है ऑफ हीरोज, गॉड्स एंड warfare have laid the foundation of much of the western narrative tradition and continue to inspire today। अगर इनकी हम बात करें तो इनके बारे में आज हम देखने वाले हैं, इनकी लाइफ के बारे में, इनके टाइम पीरियड के बारे में, इनके करियर एंड वर्क्स के बारे में। उसके अलावा इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, नॉवेल्स एंड प्लेस, और किस पर्टिकुलर मेजर थीम इनके क्या थे, और लास्ट ईयर्स और इनके डेथ के बारे में। करते हैं इसी के साथ वीडियो शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू आवर एजुकेशनल जर्नी थ्रू द लाइफ एंड द वर्क्स ऑफ होमर। He is one of the greatest ancient Greek poet। याद रख सकते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशियंट ग्रीक पोइट है ये। और इस वीडियो में हम उनके मिस्टीरियस सराउंडिंग लाइफ वगैरह के बारे में हम बात करने वाले हैं। फेमस वर्क्स इनके एक तो है द इलियड और एक है द ओडिसी। एंड हिज लास्टिंग लेगेसी जो है, बहुत सारे इनके टेक्स्ट जो है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बिगिन करते हैं इनके एक्सप्लोरेशन ऑफ द लेजेंडरी पोइट ऑफ एंशियंट ग्रीस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हिज लाइफ। होमर की जो लाइफ है वो श्राउडेड थी इन द मिस्ट्री एंड लीजेंड। मतलब कि इनकी पूरी लाइफ ऐसी ही थी कि जो कहीं जगह पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि होमर का जन्म कब हुआ है, कब नहीं हुआ। और बहुत ज्यादा इनकी लाइफ जो है वो सीक्रेसी में रही है। Traditionally, he is believed to have lived around the 8th century BCE, but there is much debate among scholars about the exact dates, क्योंकि exact dates इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। And even the existence of Homer as a single individual, इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, but yes, one of the most important writers में से ये एक ही माने जाते हैं। कुछ सजेस्ट करते हैं कि he might have been a bard who composed and recited epic poetry orally, while others believe कि जो होमर है could be a collective name for multiple poets। हो सकता है कि बहुत सारे मल्टीपल पोइट्स हैं और उन्होंने एक जो अपना जो पेन नेम होता है ना, दैट इज उन्होंने वो रख लिया होमर। तो कई लोग ये भी बिलीव करते हैं। पॉसिबल बर्थ प्लेसेस जब इंक्लूड करते हैं, या तो वो ग्रीक सिटीज में पैदा हुए होंगे, या तो शियोस में, या फिर समायरन में, समायरना, या with various regions claiming to be his home regardless of the specificities। कुछ उनका पता है, कुछ स्पेसिफिक चीजें ज्यादा उनके बारे में पता नहीं है। एंड इट इज क्लियर कि जो होमर का जो वर्क है वो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रीक कल्चर एंड लिटरेचर को। उनको जो एपिक्स है द इलियड एंड द ओडिसी, वो एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है इन द वेस्टर्न लिटरेरी कैनन, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू द वैल्यूज, बिलीव्स एंड डेली लाइफ ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स। इनके टाइम पीरियड के बारे में अगर हम बात करें तो होमर का जो वर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे उनके कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को ऑफ एंशिएंट ग्रीस। एक पीरियड था उनका जो कि मार्क करते हैं बाय द राइज ऑफ सिटी स्टेट्स, द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन आर्ट, फिलोसफी एंड लिटरेचर। ये एरा जो है वो ऑफन रेफर करता है टू एज द आर्केइक पीरियड सॉ द एस्टैब्लिशमेंट of foundational societal structures and traditions। Social and political climate के बारे में अगर हम बात करें, of the time was characterized by the frequent conflicts and alliances among city states, as well as a strong जो emphasis था वो था heroism पे, honor पे and warrior ethos पे। ये एलिमेंट्स जो है वो विविडली जो है डिपिक्ट करते हैं होमर के एपिक को, वेयर जो हीरोइक डीड्स है ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एंड कम्युनल ऑनर प्ले सेंट्रल रोल्स। ओरल ट्रेडिशन जो है ऑफ स्टोरी टेलिंग विच वॉज इंटीग्रल टू ग्रीक कल्चर, उसने अलाउ किया होमर को एपिक्स को टू बी पास डाउन थ्रू जनरेशंस, प्रिजर्विंग द वैल्यूज एंड हिस्ट्री ऑफ द टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज होमर के करियर एंड वर्क्स के बारे में। होमर का जो करियर था वो एक इंट्रिंसिकली लिंक था टू द ओरल ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट ग्रीस। एज अ बार्ड he would have composed and recited his epics from memory using repetitive and formulaic language to aid in their recall and performance। इनका जो ओरल ट्रेडिशन था, ओरल स्टोरी टेलिंग का जो ट्रेडिशन था वो इंश्योर करता है कि उनका जो वर्क है वो एक्सेसिबल हो एक वाइड ऑडियंस, मतलब बहुत सारी ऑडियंस की तरफ, इंक्लूडिंग दोस हु आर इलिटरेट, ताकि जो लोग इलिटरेट भी है ना उनको भी होमर के जो टेक्स्ट है वो एटलीस्ट पढ़ पाए, कुछ चीजें समझ पाए। की माइलस्टोन जो है होमर के करियर के वो इंक्लूड करते हैं जो मेजर टेक्स्ट है दैट इज इलियड एंड द ओडिसी, जो एपिक पोएम है जो कि नरेट करती है इवेंट्स को ऑफ ट्रोजन वॉर एंड द सब्सिक्वेंट एडवेंचरस
of Odysseus. These works are not only significant for their narrative and poetic qualities but also for their exploration of human experience, ethics and the divine. Through these epics जो होमर है उन्होंने अचीव किया है एक लेवल ऑफ लिटरेरी मास्टरी that has endured for millennia, influencing countless generations of writers and scholars. होमर के मेजर वर्क्स के बारे में अगर हम देखें द इलियड एंड द ओडिसी के बारे में, सो द इलियड एंड द ओडिसी जो कि होमर के मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स हैं, ऑफर करते हैं एक यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड. इलियड जो वो फोकस करता है फाइनल वीक्स ऑफ ट्रोजन वॉर को, जो कि हाईलाइट करता है हमारे हीरोइज्म एंड ट्रेजेडी ऑफ एक्किलीज, हेक्टर एंड अदर वॉरियर्स. ये जो पोएम है वो डेल्व करती है इनटू द थीम ऑफ रॉथ, honor, fate, and the human condition, providing a poignant commentary on the nature of conflict and heroism. Iliad जो वो ओपन करती है with the wrath of Achilles, who withdraws from the battle due to the dispute of Agamemnon, the leader of Greek forces. The withdrawal has dire consequences of the Greeks, leading to the series of events जो कि culminate करते हैं उनकी डेथ को of Patroclus, Achilles क्लोज फ्रेंड जो कि थे, और ये एंगेज करते हैं एंड ग्रीफ स्ट्रिकन Achilles returns to the battlefield seeking vengeance against Hector the Trojan prince. ये जो एपिक है वो कंक्लूड करता है विद हेक्टर की जो डेथ होती है एंड द पोइग्नेंट मोमेंट जब उनके फादर जो किंग प्रायम जो कि बेग करते हैं एक्लीज से फॉर हिज सन्स बॉडी, शोकेसिंग कि जो उनकी थीम्स है ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी एमिट करें वो एक ब्रुटैलिटी ऑफ वॉर को. इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम ओडिसी की पोएम की बात करें तो ये जो है फॉलो करती है जर्नी ऑफ ओडिसियस जो कि अटेम्प्ट करते हैं कि वो अपने घर पे जो है वापस रिटर्न कर सके आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय. इस एपिक में एक्सप्लोर किया जाता है थीम ऑफ प्रिजर्वेंस, कनिंग, लॉयलिटी एंड द क्वेस्ट फॉर होम एंड आइडेंटिटी. ओडिसियस जो है वो एनकाउंटर करती है विद द मिथिकल क्रिएचर्स, गॉड्स एंड चैलेंजेस जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ विजडम एंड रेजिलियंस. की एपिसोड्स अगर हम देखें तो वो यही रहते, एक तो था साइक्लोप्स पॉलीफेमस, द एंचेंट्रेस सर्की एंड उसके अलावा भी बहुत सारे जो हमारे मेजर उनके वर्कर्स थे या उस समय के एक्टर्स वगैरह थे उस पर्टिकुलर स्टोरी के पोएम के. ओडिसियस जो है इज एज मच एज टेल ऑफ एडवेंचर एज इट इज प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस एंड इंग्यूरिटी. उसके अलावा अगर हम बात करें ओडिसियस की जो वाइफ है दैट इज पेनेलोप एंड हिज सन टेलेकमस, इनको ये भी पढ़ सकते हैं बट आई थिंक टेलेमिकस इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो कि प्ले करते हैं क्रूशियल रोल एम्बॉडिंग थीम्स ऑफ फेथफुलनेस एंड फैमिली ड्यूटी. पेनेलोप जो है वो क्लेवरनेस इन फेंडिंग ऑफ सूटर्स ड्यूरिंग ओडिसियस एब्सेंस एंड टेलेमिकस जो है वो ग्रोथ को डिपिक्ट करते हैं इनटू मैनहुड पैरेलल ओडिसियस ट्रायल्स एंड ट्रिम्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें उनके थीम्स के बारे में तो दोनों की थीम्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों के क्या क्या थीम्स रहे थे. मेजरली अगर आपको इनकम देखने वाले दैट इज इन हिज लेटर ईयर्स एंड डेथ के बारे में. सो लेटर ईयर और उनके डेथ के बारे में अगर हम देखें तो होमर का जो है मोस्टली चीजें जो है वो एक सीक्रेट रही थी, मतलब ज्यादा चीजें पता ही नहीं चल पाई थी. तो अकॉर्डिंग टू वेरियस ट्रेडिशंस होमर की जो लाइफ है केम टू द क्लोज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस विद कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स रिगार्डिंग द टाइम एंड द प्लेस ऑफ हिज डिमाइज. वन ट्रेडिशन जो वो होल्ड करते हैं कि जो होमर की डेथ है ऑन द आइलैंड्स ऑफ लॉस जो कि iOS आई थिंक है ये, where he was buried in a tomb that became a place of pilgrimage, और वो एडमायर करते हैं उनके वर्क्स को. अनदर अकाउंट करता है कि वो सजेस्ट करते हैं कि होमर जो है वो लिव करते टू द ओल्ड एज इन हिज होमलैंड ऑफ इथेका. इवेंचुअली उन्होंने पास अवे किया था पीसफुली सराउंडेड बाय लव्ड वंस. तो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हुई है कि जिसमें पता नहीं चल पाया है कि होमर की जो करेक्ट प्लेस क्या था ऑफ बर्थ और डेथ, या फिर वो उस समय कहाँ थे जब वो अपनी इन राइटिंग्स को लिख रहे थे, और प्रेजेंट पे होमर प्रेजेंट भी थे या फिर नहीं थे उस समय के टाइम पे, या फिर कोई और राइटर्स थे जो कि होमर के नाम पर लिखते थे. तो होमर को कोई एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस नहीं बताया गया है, उनके हो सकते हैं तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज थी या हो सकता है वो एक खुद में ही एक पर्सनैलिटी थी. कंक्लूजन में अगर हम देखें तो होमर जो स्टैंड करते हैं एज अ टावरिंग फिगर इन द एनल्स ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर. उनकी एपिक पॉइंट थी द इलियड एंड द ओडिसी जो कि सर्व करते हैं एज अ टाइमलेस मास्टरपीस. अगर आप देखोगे तो इलियड और ओडिसी दोनों को यहाँ पढ़ने वाले अपने पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या फिर यूजीसी नेट की भी तैयारी करोगे तो तब भी उसको आप पढ़ोगे ही. तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो कि आपके रहते हैं लिटरेचर के टर्म्स में. थ्रू इज एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स, तो उनके तो थीम्स जो थे वो मिली थी हीरोइज्म, फेट, लॉयलिटी,
ऑन द ह्यूमन कंडीशन। होमर जो ऑफर करते हैं प्रोफाउंड इंसाइट्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। उनका जो करेक्टर है बोथ मॉर्टल एंड डिवाइन, नेविगेट करते हैं ट्रायल्स को एंड ट्रिब्यूलेशंस को ऑफ लाइफ, ग्रैपलिंग विद टाइमलेस क्वेश्चंस ऑफ ऑनर, ग्लोरी एंड द परस्यूट्स ऑफ मीनिंग। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। थ्रू दीज डिटेल्स हम एक पता लगा पा रहे हैं कि उनकी लाइफ के बारे में कि क्या सच में होमर एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे। एटलीस्ट हमें ये पता चल पाता है कि क्या उनकी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थी या नहीं थी। और दूसरा कि कब उनका मतलब बॉर्न या फिर डेथ का ईयर क्या थे, ईयर्स क्या रहे थे और कहाँ, मतलब कब उन्होंने बॉर्न किया था, कब उनकी डेथ हुई थी, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ उनकी डेथ हुई थी। वो सब चीज़ें बहुत ही कम मतलब जो है पता चल पाती हैं। और बहुत सारी रिसर्चेज है जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताती हैं। तो ओवरऑल हमने होमर के बारे में पढ़ा है। और अगर आप चाहते हैं किसी और लिटरेचर या फिर किसी और ऑथर के बारे में हम पढ़े पर्टिकुलरली, तो कमेंट्स में उन ऑथर का नाम लिख सकते हो विद वन ऑफ हिज फेमस वर्क्स, ताकि उन पर्टिकुलर ऑथर के बारे में पता लगाना ईजी हो। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।